कल की गाथा में हमने जाना था कि मोह को छोड़ना है। जब तक मोह है तब तक वह संसारी है। वह मोह व्यक्ति को संसार में भ्रमण कराता है। और एक बात आई थी कि अगर गृहस्थ में है और मोह से रहित है और एक मुनि है जो गृह त्यागी है लेकिन मोह से सहित है, तो उस मुनि से वो गृहस्थ श्रेष्ठ कहा गया था। तो सबसे महत्वपूर्ण दी गई है वो मोहिनी धर्म को त्याग करने की। मोहिनी धर्म कैसे छूटे, और मोहिनी धर्म छोड़ने के लिए सबसे पहले दो चीजों को छोड़ना बहुत जरूरी है। एक तो राग और दूसरा द्वेष। बस ये दोनों छूट गए तो मोहिनी धर्म समाप्त, मोहिनी धर्म छूट जाएगा। ये दो ही तो छूटते नहीं। ये दो जिस दिन छूट गए तो उसी दिन समझ लो मोक्ष पक्का हो गया। किसी को किसी से राग है तो किसी को किसी से राग है, किसी को चेतन से राग है तो किसी को अचेतन से राग है। चेतन परिवार कुटुंब में और अचेतन धन दौलत रुपया पैसा गाड़ी बंगला मकान इनसे राग है। तो राग ही तो खतरनाक है। राग छोड़ना पड़ेगा। अब राग छोड़ दिया, राग छोड़ दिया, ऊपरी ऊपरी छोड़ दिया, बाहर से दसों प्रकार के परिग्रह का त्याग कर दिया। चेतवान मुद्रण सुमंथन नाम का सीधा रूप पाठ 10 प्रकार का परिग्रह छोटा वो सब छोड़ दिया और मुनि बन गया। बाहर से, अंदर से नहीं छोड़ा। तो आचार्य भगवान कहते हैं मात्र वेद से कल्याण नहीं होता कि वेद दान कर लिया तो कल्याण हो जाएगा, नहीं। बोले वेद दान करना कोई बड़ी बात है क्या? कोई बड़ी बात नहीं। क्यों? बोले संसार बहुत बड़ा है। इस संसार में कपड़े धारियों की संख्या ज्यादा है कि नंगों की संख्या ज्यादा है? किसकी संख्या ज्यादा है? कपड़े धारियों की। कितने कपड़े धारी? कितने? 7 अरब। पूरे विश्व में कितने? 7 अरब 8 अरब, बस इतनी है ना, इतनी है। भैया नग्न तो अनंतानंद है। तुम लोग केवल कपड़े धारी केवल 7 अरब हो, जो नग्न है वो तो अनंतानंद जी। अनंतानंद जी सारे दिन से कपड़े नहीं पहनते, कोई सारे दिन कैसे नग्न तो है, नग्न रहना कोई बड़ी बात है। सारे नाती कैसे कपड़े पहने? कोई नहीं। सारे नाती कैसे नग्न? सारे नाती नग्न है, सारे दिन नग्न है। तो नग्नों की संख्या ज्यादा है कि कपड़े धारियों की? नग्नों की संख्या ज्यादा है तो नग्न रहना कोई बड़ी बात है? नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा भूखे रहना कोई बड़ी बात है? नहीं, भूखे रहना कोई बड़ी बात है? सालों बरस किया है तो भूखे रहते हैं नरकों में। कहाँ खाने को मिलता है? नहीं मिलता खाने को, भूखे रहते हैं, कुछ नहीं मिलता। ट्रेनों में 2-2 3-3 4-4 5-5 दिन तक नहीं मिलता खाने के लिए, भूखे रहते हैं, फिर भी जीवन यापन करते हैं। भूखा रहना कोई बड़ी बात नहीं है। एक टाइम खाना कोई बड़ी बात नहीं है। एक टाइम खाकर तो कोई भी जीवन यापन कर सकता है। इस लोग देना कोई बड़ी बात है? नहीं, इस लोग देना कोई बड़ी बात थोड़ी है। वो तो एक पक्षी भी कर देता है। मोर से पूछो, मोर के पंख ज्यादा हो जाते हैं, ये बाल है मोर के, तो अपने बालों को लगा के फेंक देता है, अपनी चोंच से तोड़ के फेंक देता है। वो भी किस्मत कर देता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? किस्मत करना बड़ी बात नहीं है, नजर रहना बड़ी बात नहीं है, एक टाइम भोजन करना बड़ी बात नहीं है, भूमि पर शयन करना भी बड़ी बात नहीं है। तो कोई भी कर लेता, जानवर सभी भूमि पर शयन करते हैं, जमीन पर उड़ते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर सबसे बड़ी तपस्या क्या है? मेरी वहां मंदिर स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना चेत जो। सबसे बड़ी तपस्या कौन सी? स्वार्थ त्याग। बस एक स्वार्थ त्याग नहीं होता अपना, ये स्वार्थ त्याग खत्म हो जाए, स्वार्थ का त्याग हो जाए, निस्वार्थ भावना से देव साधु की भक्ति करते हुए अपनी आत्मा के चिंतन में पहुंच जाए तो हमारा भी कल्याण हो जाए। स्वार्थ ही चलता है। स्वार्थ वही आता है जहां पर राम देश आता है। जहां राम देश है वही स्वार्थ। स्वार्थ में ये व्यक्ति द्वेष करता है और
करके बाहर मतलब इंद्रिय जनित सुखों का परिहार करता है, भूखा भी रहता है, रसों का त्याग भी करता है, नीरस भोजन भी करता है, इंद्रिय सुखों का परिहार भी करता है और नियम से कार्य क्रियाकांड को करता हुआ इस संसार में ही जन्म मरण को करता है। सब कुछ कर रहा है, सामाजिक प्रतिकोण और ठीक स्वाध्याय सब कुछ कर रहा है, बाकी क्रियाकांड जो है वो सब कुछ कर रहा है और ऐसे क्रियाकांड करके जन्म मरण के दुखों को भोग रहा है। मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी, बहिरात्मा जी एकाएक के विचार से शून्य हुए, हे गोपाली विवेक से रहित होकर के महाविद्रोह को धारण करता है, केवल दिखाने की, केवल अपनी यश ख्याति को प्राप्त करने के लिए, यश ख्याति को बढ़ाने के लिए, अपना नाम सब जगह फैलाने के लिए, सभी लोग मेरे चरणों में झुके मुझे नमस्कार करें, अपनी ख्याति को विस्तारित करने के लिए वो मुनि बन जाता है। कौन? अज्ञानी, बहिरात्मा, मिथ्यादृष्टि, ऐसा जी मुनि बन गया। मुनि दीक्षा मतलब जिनलिंग, जिनलिंग को बहिर्लिंग को धारण कर लिया और पंच इंद्रियों से संबंधित संपूर्ण विषयों का त्याग भी कर दिया और उत्कृष्ट चर्या कर रहा है, संपूर्ण क्रियाओं का पालन करता है, बाहर का जो चारित्र है वो विशिष्ट चारित्र का पालन करता है, व्रत एवं अनेक प्रकार के उपवास भी करता है, 22 प्रकार के जो साधुओं के लिए परिसर बताए उन 22 परिसरों को सहन भी करता है और 4 प्रकार के उपसर्ग जो बताए गए वो उपसर्ग आने पर उसको भी सहन करता है, फिर भी कर्मों का क्षय नहीं होता। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी वो कर्मों का क्षय नहीं करता, क्योंकि वो सारी क्रियाएं सम्यक्त के बिन सब पूर्ण साधना व्यर्थ है। इतनी साधना कर लेना अगर वो सम्यक्त से रहित है तो वो सब साधना व्यर्थ जाती है। आचार्य भगवान कहते हैं बाहर में सम्यक दर्शन के अभाव में जिनलिंग मोक्ष का कारण नहीं है, जिनलिंग भी मोक्ष का कारण नहीं है अगर वो सम्यक्त से रहित है तो, क्योंकि मोक्ष का कारण तो सम्यक्त सहित जिनलिंग है। सिर्फ बाहर परिग्रह के छोड़ने से और नग्न होने मात्र से कोई मुनि नहीं बन जाता है। ऐसे नग्न तो दुनिया में बहुत है, संसार में सारे पशु नग्न हैं, सारे नाती जीव नग्न हैं, उनके पास परिग्रह भी नहीं है, बिल्कुल परिग्रह नहीं है। वर्तमान में मुनि राज के पास मिल जाएगा परिग्रह, वर्तमान में ग्रंथ है, शास्त्र है, आने जाने का साधन है, परिग्रह मिल जाएगा, भले उनकी आसक्ति ना हो लेकिन मिल जाएगा। नाती जीवों के पास तो वो भी नहीं है, ग्रंथ के पास तो वो भी नहीं, वो भी परिग्रह से रहे थे तो क्या वो मुनि हो गए? नहीं, तो भी मुनि नहीं हो गए। नग्न होने से मुनि पर नहीं आता, नग्नता के साथ त्याग और त्याग के साथ शुद्ध सम्यक और सम्यक के साथ संयम, इन सब के साथ विशुद्ध आत्म परिणाम भी होना चाहिए, तब कभी दिगंबर की सिद्धि होती है। नग्न होना और दिगंबर होना दोनों में बहुत अंतर है। नग्न होना, दिगंबर होना दोनों में अंतर है। नग्न कोई भी हो सकता है और हर जीव नग्न होता है। जब घर में रहता है, स्नान आदि करता है तो सब नग्न होते हैं। वो नग्न होना दिगंबर भी कहलाता है। दिगंबर तो दिगंबर संत कहलाता है, जिसके वस्त्र दिशाएं ही अंबर बन जाती हैं। दिगंबर वही कहलाता है जिसकी दिशा ही अंबर है, वरना ऐसे नग्न तो कोई भी बन जाता है। देखो राजा आदि कुमार के साथ जब दीक्षा लेने के लिए जब वो जा रहे थे तो जिन लिंग धारण किया, जितने राजा थे उन सभी राजाओं ने जिन लिंग को धारण किया, उन राजाओं के मन में सच्चा विराम नहीं था। उन राजाओं के मन में सच्चा विराम नहीं था। वो केवल दिखाने की दीक्षित हो गए कि हमारे राजा ने, महाराजा ने हमारे दीक्षा ली तो हम भी दीक्षा लें। तो दीक्षा का कोई तात्पर्य पता ही नहीं था कि दीक्षा होती क्या है। उन्हें कुछ नहीं
के संयम धारण कर लिया और अपने स्वामी के अनुसार प्रवृत्ति को कर लिया, भावों के अनुसार नहीं किया। जबकि ज्ञान ये कहता है कि दूसरों के अनुसार नहीं, भावों के अनुसार आचरण करो, क्योंकि जिन लिंग संयम का मार्ग है, खेल कूद का मार्ग नहीं है। ये संयम का मार्ग है, खेल कूद का मार्ग नहीं है। इसलिए अक्सर लोग कहते हैं खेल खेल में धर्म तो हो सकता है, पर धर्म में कभी खेल नहीं हो सकता है। खेल खेल में धर्म हो सकता है, बच्चों को खेल खेल में याद करा देते हैं, उन्हें 24 दिन मेरे नाम याद करा देते हैं, नमो का मंत्र से पाप कितने होते हैं, कसार कितनी होती है, सब कुछ याद करा देते हैं। अब तो नहीं कि क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, वो सब कुछ बच्चों को याद करा देते हैं। उनका स्वरूप क्या है उन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें कुछ पता नहीं है। वो तो बच्चे तोते को याद कराते हैं, वैसे उनको याद करा दिया, उन्हें अभी उसका अस्तित्व नहीं पता कि वो है क्या। ऐसे ही खेल खेल में धर्म तो किया जा सकता है, पर धर्म में कभी खेल नहीं हो सकता है। भावों के अनुसार आचरण करो, क्योंकि जिनलिंग संयम का मार्ग है। अंत में परिणाम क्या निकला? वो राजाओं ने दीक्षा ले ली, परिणाम क्या निकला? को बार-बार आप खोल के देखे, अरे तुम्हारे स्वामी तो अभी भी खड़े हैं, अभी भी खड़े हैं, अभी भी खड़े हैं। बार-बार देखे वो तो खड़ेंगे, वो हिलेंगे ना, उठेंगे ना, आगे बढ़ेंगे ना, और कुछ भोजन पानी करेंगे। जितने राजा थे वो सब भूख प्यास सहन नहीं हुई तो नदियों का पानी पीने लगे, कंदमूल का भक्षण करने लगे और मनमानी प्रवृत्ति करने लगे। अंत में पूर्ण रूप से भ्रष्ट हो गए। जो भाव है संयम को धारण करता है उस जीव की यही दशा होती है। 6 में पंडित दौलत राम ने कहा है, मुनि व्रत भाग अनंत बार प्रभु जाने पहले से आत्मज्ञान में ना सुख लेस ना पाए। ये पंडित दौलत राम ने नहीं कहा, ध्यान देना, पंडित दौलत राम ने नहीं कहा, ये तो भगवान की वाणी है। पंडित दौलत राम ने कहा उनके निश्चय विचार नहीं, उनके निश्चय विचार नहीं है, उन्होंने तो अपने शब्दों में ढाल के बताया है। भगवान की वाणी है, किसकी वाणी? भगवान की वाणी है कि आज इस जीव ने अनंत बार अपनी वृत्तों को धारण किया और अनंत बार भरकर 9वें जीवन तक उत्पन्न हुआ, जन्म लिया, परंतु आत्मज्ञान के बिना सच्चा सुख नहीं पाया। बस जन्म मरण ही करता था, क्योंकि भेष बदलने से कुछ नहीं होता। कितनी बार तुमने तरह तरह के भेष बदले, वैभोगिया के समान, परंतु भेष बदलने से नहीं, परिणामों को बदलने से आत्मा का कल्याण होता है। भेष बदलने से कल्याण नहीं होता, अपने परिणामों को बदलने से कल्याण होगा। देखो अगर कुंद स्वामी अष्टपाद में लिखते हैं, आत्मन तू इतनी पिछी ग्रहण कर चुका है, तूने इतनी पिछियां ग्रहण की कि यदि उन पिछियों का एक पंख ग्रहण करके ढेर लगाया जाए तो सुमेरु पर्वत जैसे कई पर्वत खड़े हो जाएंगे। यही आप कमंडल का है, इतने कमंडल धारण कर लिए कि उनका सुमेरु पर्वत जैसा ढेर लग जाएगा। सोचो, फिर भी मोक्ष प्राप्त नहीं हो पाया। यह दशा है इस जीव की। इतना सब करने के बाद भी भावपूर्वक संयम का पालन नहीं किया और संसार में भ्रमण ही करता है। देखो बारिश मुनिराज की कहने पर उसको डालने मुनि दीक्षा धारण कर ली, फिर भी आत्मा का ध्यान नहीं करता है और 12 वर्ष तक अपनी पत्नी का स्मरण करते रहे। वो भी पत्नी कौन? काली स्त्री थी, अपनी पत्नी का स्मरण करते रहे, मात्र 12 देश रहा, 12 वर्ष तक। और 12 वर्ष के बाद जब वस्तु स्थिति का ज्ञान हुआ, बारिश ने स्थिति ग्रहण किया, तो मोक्ष मार्ग में स्थित होकर भाव संयम बनाया अपना और भाव संयम को धारण किया। देखो परिणामों की विचित्र दिशा। द्रव्य से संयमी बनना सरल है। मैं तो अक्सर कहता हूं मुनि दीक्षा लेना बहुत सरल है, बहुत सरल, इससे सरल कोई काम ही नहीं है। 30 सेकंड लगते हैं बस,
2 मिनट 1 मिनट तो दूर की बात, 30 सेकंड लगते हैं। जिस समय आप देख लेना, जब दीक्षा होगी ना, आप देख लेना केवल 30 सेकंड लगते हैं। गुरु कहते हैं वहां इच्छाती अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, वो खड़े हो जाते हैं। अपने वस्त्रों का त्याग कीजिए, दीक्षा की दुपट्टा पहनता है, धोती पहन के आसन में खड़े हो जाता है। बस 30 सेकंड नहीं लगते, दीक्षा हो जाती है। दीक्षा देने में टाइम नहीं लगता, दीक्षा को निभाने में जीवन लग जाता है, जीवन भर लग जाता है। जैसे कहा जाता है ना कि बच्चे को बोलने का सीखने के लिए 2 वर्ष लग जाते हैं। बच्चे को बोलने के लिए सीखने में 2 वर्ष लग जाते हैं, तब वो बोलना सीख पाता है। लेकिन क्या बोलना है, कैसा बोलना है, ये सीखने में जीवन भर लग जाता है। जीवन भर नहीं सीख पाता कि मुझे क्या बोलना, कब बोलना, कितना बोलना, कहाँ बोलना, ये सीखने में उसे जीवन भर लग जाता है। ऐसे ही कपड़े उतार कर मुनि बनने में समय नहीं लगता, उस मुनि दीक्षा को लेकर निभाना बड़ा मुश्किल है। द्रव से सही भी बनना सरल है, परंतु भाव से सही भी बनना बहुत कठिन है, क्योंकि भेष कल्याण का मार्ग नहीं है। भेष के अनुरूप भावों का होना अनिवार्य है। भेष कोई भी बना सकता है, परंतु भाव हर कोई नहीं बना सकता। कितनी बार आपके भाव बनते हैं बताइए, जीवन में कितनी बार आपके भाव बने होंगे, जिस समय आपकी ऐसी ऐसी परिस्थितियों में घिरे होंगे कि जब आपके भाव बने होंगे कि छोड़ो सब घर परिवार सब बेकार है, सब मतलब का संसार है, सब तो जाके दीक्षा ले रहे हैं बस, और कुछ ही क्षणों बाद जो होंगे तो परिणाम। ऐसे तो कितनी बार भाव बने, कब तो मुनि बन जा रहे बस। क्या हर कोई मुनि बन जाता है? नहीं, मुनि बनने के लिए तो पुण्य चाहिए। जब तीव्र पुण्य कर्म का उदय होगा तभी आप मुनि आदि का बन पाएंगे, वरना भाव बना के गिराना तो बहुत लोगों का काम है। बनते बिगड़ते रहते हैं, गिरते रहते हैं, लेकिन एक बार जब जब आ जाए तो उसमें भाव बने ही रहते हैं, बन ही जाते हैं। इसलिए आचार्य भगवान सरस्वती सागर जी मुनिराज तपस्वी सम्राट उद्गांव वाले वो अक्सर कहते थे कि लोहा जब गर्म हो तभी चोट मार दो, और जैसे ही लोहा गर्म में चोट मारनी तो आप उस लोहे को जैसा तोड़ना चाहो वैसा हो जाएगा। आप उस लोहे का जो बनाना चाहो वो बन जाएगा, चाहे पतली चीज, चाहे बड़ी चीज, चाहे कुल्हाड़ी, चाहे कुछ भी बना लो आप लोहे का, गर्म है तो चोट मार दो वो मुड़ जाएगा। वैसे कहते थे जब इसको बैराग हुआ तभी उसको दीक्षा दे दो, जैसे दीक्षा दी उसका कल्याण हो जाएगा। उसको जैसा मोड़ो, जिस डाल में डालो वो ढल जाएगा, वहां माहौल में रहता रहता ढल जाएगा। और आपने तो कह दिया कोई आया निवेदन करने की दीक्षा लेना है, दीक्षा लेनी थी, आप लोग अभी रुको, बाद में देंगे, 1 साल रुक जाओ, 1 साल बाद तो क्या पता उसकी शादी होगी, गृहस्थ जीवन में आ गया, अब काहे की दीक्षा। तो आचार्य सर्वरी समझ नहीं लगाते थे, देर नहीं करते थे, तो कहते थे आ जाओ, भाव बन जाएंगे। तो अष्टभाव ग्रंथ में लिखा है दब्बेन सयनका नाभवेतीयाय सयनचंद्राय परिणामेन सुद्धा नाभाव सर्वरंतरं पत्ता। क्या कहते हैं, द्रव्य से नग्न तो समस्त पशु और नारी है, अष्टभाव में लिखा है, परंतु सदैव उनके परिणाम अशुद्ध रहते हैं। सदैव त्रियंत्री नारी सदैव उनके परिणाम अशुद्ध रहते हैं। उसी प्रकार से कोई मुनि बाहर से मुनि है, बाहर से वस्त्र का त्याग कर दिया है, परंतु अंतरंग से वासनाओं का त्याग नहीं किया। अंतरंग से सदैव परिणाम अशुद्ध विषयों से, कसायों से, राग द्वेष से, मोह से दूषित है, तो बाहर से लग्न होना कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि जिनालों में मात्र भेष नहीं अपितु आचरण युक्त भेष पूजन आचरण पूजनीय होता है। सड़क पर भी आपको कोई नग्न व्यक्ति मिल जाए तो पागल हो जाता है ना, पागल हो जाता है तो अपने वस्त्रों को फाड़ कर फेंक देता है, वस्त्रों को उतार कर फेंक देता है, तो क्या वो मुनि हो जाएगा?
उसको मुनि कहने लगे, कपड़ों पर त्याग कर दिया तो मुनि नहीं, वो मुनि नहीं कहला सकता है। अगर वस्त्रों का त्याग कर दिया तो मात्र वस्त्रों का त्याग करने से मुनि नहीं कहलाते हैं। अंतरंग से आचरण होना चाहिए, वो आचरण युक्त भेष ही पूजा जाता है। द्रव्य श्रवण कभी मुक्त नहीं होता। द्रव्य से कोई मुनि बन गया तो द्रव्य श्रवण का कभी मोक्ष नहीं होता। भले ही मुनि बन जाए लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता। संसार भ्रमण के लिए बहुत रूप बनाए जा सकते हैं, परंतु संसार के भ्रमण को रोकने के लिए या संसार भ्रमण को विराम देने के लिए सिर्फ एक भाव श्रवण का रूप ही काफी है। एक भाव आप विचार करना, एक बहरूपिया था, वह बहरूपिया बहुत सारे भेष बनाता था और ऐसे ऐसे भेष बना लेता था, ऐसे भेष कि कोई उसको पहचान ही नहीं सकता था कि ये असली है नकली है। ऐसे ऐसे भेष बना लेता था। एक बार राजा ने उसके बारे में बहुत सुना, राजा ने बहुत सुना कि वो ऐसे ऐसे भेष बना लेता है कि उसको कोई पहचान नहीं सकता है। बहुत सुना, राजा पर सहन नहीं हो, ऐसा भी कोई हो सकता है क्या? बुलाओ। बुलाया गया, पूछा कि आगे आपने बहुत सारे भेष बनाए हैं? बोले हाँ बनाए हैं। तो राजा ने कहा तुम कोई श्रेष्ठ भेष बना सकते? बोले हाँ राजा बताइए किसका बनाना है? बोले शेर का बना लोगे? बोले हाँ बना लेंगे। शेर का भेष बना लेंगे? बोले हाँ बना लेंगे। बोले राजा ने शेर की भेष बनाकर मेरे द्वारा को रखी हुई तो बोले माफी। बोले ऐसे नहीं, प्रतिज्ञा को बताइए एक खून माफ, प्रतिज्ञा करिए एक खून माफ। अगर मेरे द्वारा किसी का मरण हो जाए तो मेरे लिए माफी है, मेरे लिए सजा नहीं होगी। जो राजा ने कहते ठीक है ओके, 7 दिन का समय मांगा। बोले 7 दिन का समय दे दीजिए, बस 7 दिन का समय मांगा। 7 दिन का समय लेकर वो चला गया, वह रुक गया। और 7 दिन बाद राजा को भूल सा गया, दरबारी भूल से गए, लेकिन 7 दिन बाद एक शेर दहाड़ता हुआ आया सभा में और इतनी जोर से दहाड़ मारी सारे सभासद कांप गए। उसने ऐसी दहाड़ मारी, जब दहाड़ मारी इधर उधर देखा तो राजा भी कांप गया। राजा ने तुरंत आदेश दिया पकड़ो शेर को, पकड़ो, जाने न पाए। इतने में तो उसने जोर से छलांग मारी, राजा का बेटा बैठा हुआ था, राजा के बेटे को बख्शिस्तर को चीर दिया। राजा का बेटा वहीं मर गया। अब राजा ने आदेश दिया मारो उसको, जीवित नहीं छोड़ना, मारो उसको। जैसे ही राजा ने कहा तुरंत वो अपने असली भेष में आ गया। बोले राजा नहीं है, शेर नहीं है, मैं हूं। अरे राजा को अपना वचन याद आ गया। राजा ने आपका वचन था एक खून माफ, सजा नहीं मिलेगी, सजा नहीं दी गई, उसको छोड़ दिया गया। लेकिन राजा बड़ा दुखी था, बहुत दुखी था कि मेरा बेटा चला गया। फिर राजा ने कहा मैं तुम्हारे एक बहरूपीय भेष को देखकर प्रसन्न तो हूं, लेकिन दुखी हूं कि मेरा बेटा चला गया। तुम एक रूप और बना सकते हो क्या? बोले मैं संसार का कोई भी रूप बना सकता हूं, कोई भी रूप। बोले अच्छा, बोले ठीक है, दिगंबर मुनि का रूप बना सकते हो? बोले बिल्कुल बना सकता हूं। दिगंबर मुनि? हाँ बिल्कुल बना लूंगा। बोले समय चाहिए उसके लिए? कितना? बोले 1 महीने का समय। 1 महीने का समय दे दो बस। राजा ने कहा ठीक है, दिया। 1 महीने का समय लेकर वो मुनि संघ में गया और मुनि संघ में मुनियों की एक एक क्रिया, एक एक चर्या को देखा और चर्या को देखकर पालन किया और मुनि का रूप बनाया और मुनि का रूप बनाकर दरबार में पहुंच जाता है। दरबार में राजन देखकर राजन को देखकर पहचान नहीं पाया। सभी समागम खड़े हो गए, इस सभा में मुनिराज आए हैं और सभी लोग चरणों में झुकने लगे, नमस्कार करने लगे। राजन ने भी नमस्कार किया। वह बहरूपिया कहता है, कहता मैं हूं राजन, आपने कहा दिगंबर मुनि का भेष बना के आना, मैं दिगंबर मुनि बन के दिगंबर मुनि का भेष लेकर आया। बोले वाह, मान गया, कोई आपको पहचान नहीं सकता, आपका भेष ऐसा कैसे भेष बना सकते हैं? दिगंबर मुनि का भेष बनाया। राजा कहकर चलिए और अपने यहाँ से प्रसन्न हुए, अब इस भेष को छोड़िए, अपने असली भेष में आइए। तो वह कहते हैं कि राजन अपने असली भेष में ही आया। कहते हैं
धारण कर लिया। संसार के सारे भेष छोड़े जा सकते हैं, संसार के सारे भेष बदले जा सकते हैं, लेकिन एक दिगंबर भेष ऐसा भेष है जो बदला नहीं करता, जो तो संसार के प्रेम से पड़ा है। आज भगवान कहते हैं तूने जिस लिंग को धारण किया बड़े पुण्य से यह पद प्राप्त किया, जिस परिग्रह को छोड़ा था उसी का तुम आज संग्रह कर रहा है। जिन विषयों को विष समझकर विष माना था और उसको छोड़ दिया, उन्हीं विषयों की चाव से आज विषयों को चाव से पी रहा है, सेवन कर रहा है। क्यों? तू अधर्म के भेष को लजा रहा है। धोबी का कुत्ता, कहावत पूरी बोलिए ना, कहावत तो सही आते हैं, क्या कहावत बनाते हैं, क्योंकि वो जो कहावत को सटीक बना देते हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो कहावत बनाई ना बड़ी सटीक है, घटित होती है कि हाँ बिल्कुल सही है। धोबी का कुत्ता घर का काटता वही आम तेरी दशा है, जरा श्रमण ना वही रहा और ना ग्रस्त रहा, ना ग्रस्त वही रहा ना साधु भी बनी रहा, ना वही का धर्म पाल रहा है ना श्रावक का धर्म पाल रहा है, दोनों से पतित हो गया। तू स्वयं सोच, निज कल्याण के लिए संयम धारण किया था परंतु पर में उलझ गया, पर में खो गया और अपने को ही खो गया। द्रव्य श्रवण अधर्म के शासन पर कलंक है, मुनि धर्म को दूषित करने वाला है। जिस परिग्रह को छोड़ा था उसी का संग्रह करने लगा, जिनसे विरक्त होकर नाता जोड़ा था उन्हीं से नाता जोड़ने लगा। 2 मंजिल का एक घर छोड़ के आया था, 200 गज 300 गज में उसका मकान था, ज्यादा से ज्यादा 500 गज में उसका मकान था। उस 500 गज के मकान को छोड़कर आया और यहाँ 4 एकड़ 5 एकड़ जमीन लेकर अपना क्षेत्र बना लिया, निज का अधिकार बना लिया। बोले छोड़ा क्या? क्या छोड़ा? घर के 4 सदस्यों से रात था और 4 सदस्यों को छोड़कर आया दीक्षा लेकर, यहाँ हजारों की तादाद में अपने शिष्यों को बना लिया और उनसे रात कर रहा है। तूने छोड़ा क्या है? स्थानांतरण तो किया है, स्थान का परिवर्तन तो किया है, वहां छोड़ा तो यहाँ पकड़ा, वहां 4 को छोड़ा या 400 को पकड़ा तो छोड़ा क्या है? स्थानांतरण किया है, धिक्कार है। बार क्या तेरा आचरण, क्या तेरा उच्चारण, क्या तेरी करनी, क्या तेरी कथनी, क्या तेरी कलम, क्या तेरा कदम, सोच नैया तेरी मझधार में है। आचार्य भगवान बुद्ध स्वामी ने लिखा है अष्टावक्र ग्रंथ में, नको पावई दुखम नको संसार सायते भमई, नको ना लगी बोधि जिन आवण बजियो सुईरम। कहते हैं जो नग्न दिगंबर श्रवण होकर भी आत्म भावना आत्म ध्यान से दूर है, वे नग्न होकर भी सारे संसार में भ्रमण करता है, संसार के समस्त प्रकार के लोगों को भोगता है और ऐसा नग्न बोधि को प्राप्त नहीं कर पाता है, क्योंकि आत्मा के प्रति रुचि नहीं। ऐसा द्रव्य श्रवण संसार में जन्म मरण करता रहता है, अनेक बार जन्म लेता है और अनेक बार मरण करता है, हर पर्याय को धारण करता है। ऐसा यह द्रव्य श्रवण दीर्घ संसारी होता है। द्रव्य श्रवण का व्याख्यान भाव पाठ में कुंद स्वामी ने बहुत विस्तार से दिया है, जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। भाव पाठ द्रव्य श्रवण की कथाएं भी जानना चाहिए, उन्हें जानकर समझदारी से काम करना चाहिए। भावपूर्ण संयम का पालन करो, भावपूर्वक तप त्याग करो, जिससे बार-बार संसार में जन्म मरण ना करना पड़े, क्योंकि जन्म से बढ़कर कोई संसार में दुख और मरण से बढ़कर कोई भय नहीं है। देखो इस संसार की दशा कैसी है। आज साधुओं को क्या आवश्यकता पड़ रही है ये क्षेत्र बनाने की, क्या आवश्यकता पड़ रही है? मालूम क्या आवश्यकता पड़ रही है? इसलिए पड़ रही है क्योंकि श्रावक अपने कर्तव्य को भूल गया है। श्रावक अपने कर्तव्य को भूल गया कि हमारा क्या कर्तव्य है, एक हमारा धर्म है, उस अपने कर्तव्य को अपने धर्म को भूल गया, इसलिए आवश्यकता पड़ रही है। साधुओं को रहने का स्थान नहीं बन रहा, अपने घर में रहने के लिए 4 मेंबर लेकर के 4 मेंबर के लिए 4 फ्लोर का मंजिल बन गई, 4 तल्ला की बिल्डिंग खड़ी हो गई,
नहीं होगी, घर के कार्यक्रम भी उसी में होंगी। तो मैं तो इतना ही कहूंगा आपसे कि संत भवन अच्छा सिद्धू संध्या बाजार में अपनी भूमि पर संत भवन करने जा रहा है और एक धर्मशाला का निर्माण होने जा रहा है जिसमें 5 मंजिल धर्मशाला बनेगी, साधुओं को रहने का स्थान मिलेगा। ऐसे भवन में आपने अपने रहने के लिए बिल्डिंग बनवा ली तो साधु के रहने के लिए कम से कम एक कमरा तो जरूर बनवा ही देना, अपनी तरफ से एक कमरा बनवा देना, क्योंकि आपके अपने बेटे के लिए जो कमरा बनवाया, जो बिल्डिंग बनवाई है आपने, आपका बेटा आपके राग की पूर्ति करता है और वह बेटा आपके जीवन का भी साथ देगा और क्या पता देगा कि नहीं देगा वो जरूरी नहीं है, हो सकता है अपना रिश्ता लेके आपको छोड़ दे, ये भी हो सकता है कि वो आपका साथ नहीं करना दे, लेकिन धर्म का बेटा जो धर्म के मार्ग में बढ़ा है वो आपका साथ जरूर देगा। आप जब अंतरवस्था में ईमान हो जाओगे तो लौट के नहीं आना पड़ेगा, मुनिराज संलेखना समाधि में करवा दो, वो ही आपकी संलेखना समाधि में कराएंगे, आपका बेटा संलेखना कराने वाला नहीं है। तो जब अपने बेटे के लिए बिल्डिंग बनवा सकते तो एक धर्म के बेटे के लिए एक कमरा को बनवा ही सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ज्यादा नहीं है, मात्र 21 परिवारों को सौगात मिल रहा है बस केवल, है ना, 21 परिवारों को सौगात मिल रहा है, एक परिवार की तरफ से एक कमरा बनेगा उस संत भवन में, जिसके भाव अभी से बुक करा देना, वरना पता नहीं आगे मिले ना मिले अवसर, पता चले वो ऐसी दिन खत्म हो गए, ऐसी कमरे बुक हो गए तो आप तो रह ही गए, आप का रहना जाए तो ले लेना और बनवा लेना। अगर वो कमरे आप बनवाते हैं तो ऐसा श्रावक अपना कर्तव्य पालन करता है, क्या जरूरत है साधुओं को क्षेत्रों में कमरे बनवाने की, क्या जरूरत है बाहर रुकने की, कोई आवश्यकता नहीं है। श्रावक अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पा रहा है, इसलिए साधु को ऐसा करना पड़ रहा है। साधु के साथ व्यवस्था चल रही है, क्यों चल रही है? क्योंकि श्रावक व्यवस्था नहीं बना पा रहा है, श्रावक चौका नहीं लगा पा रहा है, श्रावक साधु के साथ विहार नहीं कर पा रहा है। अगर विहार करने जाता है तो बिल्कुल कहते हैं मुनिराज आप नहीं चलो, हम नहीं चल पा रहे। अब मुनिराज क्या अकेले जा रहेंगे? अकेले जाएंगे क्या? नहीं नहीं, ये तो सब श्रावक का काम है, साधु का विहार कराना, साधु की आहारचर्या कराना, साधु को संत भवन बनवाना, कमरे बनवाना, ये तो श्रावक का काम है। जब श्रावक अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है तब साधु को ऐसा करना बड़ा, वरना कोई आवश्यकता नहीं थी। तो महानुभाव हम ये जाने समझे कि भावपूर्ण संयम को धारण करना अनिवार्य है। अष्टभाव ग्रंथ में एक कहानी आती है भव्य सेन मुनि की, जो 14 पूर्व की ज्ञाते थे, ज्ञान था, लेकिन वह भाव समावस्था को प्राप्त नहीं हो सका। इतना ज्ञान होने के बावजूद भी उस भाव संयम को धारण नहीं कर पाया, जिस कारण से संसार में भ्रमण करना पड़ गया। तो महानुभाव मैं ज्यादा बात विस्तार से ना बोलकर, समय हो रहा है, छोटी सी बात आपको यही बताऊंगा कि विवेक पूर्वक आचरण करें, यही कल्याण का उपाय है। और जो विवेक पूर्वक आचरण करता है वो नियम से अपनी गति को सुधारता है। मात्र भेष को धारण करने से, कपड़ों को बदलने से कुछ नहीं होता। साधु की बात कर रहे हैं, साथ श्रावक की भी बात कर रहे हैं। आपने केसरिया रंग के कपड़े पहन लिए, मात्र कपड़े बदलने से कुछ नहीं होगा, कपड़े बदलने के साथ साथ भावों को भी बदलने की आवश्यकता है। भगवान के सामने खड़े हैं केसरिया वस्त्र में और मन में कसाय भरी हुई है, तो क्या काम की वो केसरिया रंग के कपड़े बदलने से कुछ नहीं बदलने वाला। कपड़े तो धवल पहन लिए, सफेद वस्त्रों को धारण कर लिया, लेकिन मन को धवल नहीं बना पाए, तो क्या आपने वस्त्रों को बदला? वस्त्र ही बदले हैं, आपने भाव ही बदले। तो वस्त्रों के साथ साथ भाव को भी बदलना, और साधु के लिए भेष, द्रव्य भेष के साथ साथ अंतरंग से भेष धारण करना, अंतरंग से दिगंबर बनना, इसी से आत्मा का कल्याण होगा। इस कथा का ये सारांश अगली गाथा तब देखेंगे। आज के इतना ही। जय बोलो पारसनाथ भगवान की जय। लोकालो सोवानी मस्तक नमो सदा वीर गुणो हे दिलवाली भारती जो तेरे शरणा में सो पावे सुचे देख जो पर्यंत को उसके वाहितन दया दर पालो सदा हरि मुख कवन धर्म करस्य
साल उत्तर करने के बाद धर्म प्रस्ताव दे बिना धर्म समा सब लोग बैठकर सिमानी